प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किसी भी तरह के भूमि संबंधित या अंचल कार्यालय से संबंधित कोई अगर मामले हैं जिसका आपने ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन दिया है और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वह उचित समय कब होगा जब आप सक्षम अधिकारी से प्रार्थना पत्र के माध्यम से आप मिलेंगे और उस पर विचार होगा। अगर विचार नहीं होता है तो उनके वरीय पदाधिकारी से अगले सोमवार या शुक्रवार को मिलकर के उनकी शिकायत कर आप अपने मामले का निस्तारण समय सीमा के अंदर कराएंगे और निश्चित रूप से उसका निस्तारण आपको भविष्य में प्राप्त होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे तथ्यों को जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार भूमि पोर्टल पर बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं, परंतु इस ऑनलाइन सेवा को प्राप्त करने के लिए जब आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो इन किन प्रकारेण किसी भी तरीके से इसमें देरी की जाती है या समय पर सेवा प्रदान नहीं की जाती है, इसकी शिकायत अधिकतर देखी जाती है। अब आने वाले दिनों में इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए विभाग के तरफ से एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित कार्यालय के अध्यक्ष के द्वारा जन सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को लगाई जाएगी। लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर आप अपनी शिकायत सक्षम कार्यालय में कर सकते हैं। जैसे माना कि दाखिल खारिज या ई मापी के लिए आपने ऑनलाइन बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया है, परंतु आपकी जो मापी है वह समय से नहीं हो रही है, जबकि उसकी समय सीमा पूरी हो गई है, या नापी हो जाने के बाद उसकी रिपोर्ट समय से पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, तो उसमें भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि आप सभी तथ्यों से सही हैं, यानी विक्रेता के नाम से जमाबंदी भी कायम है या उसके नाम से लगान रसीद कटी हुई है, आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, मौके पर दखल कब्जा भी है, किसी भी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, परंतु दाखिल खारिज का निस्तारण समय सीमा के अंदर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप सोमवार और शुक्रवार को आप लिखित आवेदन के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी समस्याओं को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष खुद ही रख सकते हैं। अगर इस पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाता है तो इसके बाद वरीय जो अधिकारी हैं यानी एडीएम या डीएम, उनके जन सुनवाई कार्यक्रम में अगले सोमवार या शुक्रवार को हिस्सा लेकर के इस बातों से आप अवगत करा सकते हैं और अपने शिकायतों का निस्तारण पा सकते हैं। अगर आपके द्वारा आय जाति निवास या ईडब्ल्यूएस से संबंधित कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है या आरटीपीएस सर्विस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आवेदन हो, ऐसे में आप आसानी से इस जन सुनवाई में भाग लेकर के संबंधित समस्याओं का आगाज आप सक्षम पदाधिकारी से करा सकते हैं और मामले का निस्तारण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जन सुनवाई में निश्चित रूप से सोमवार और शुक्रवार को आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अपने समस्याओं को सक्षम पदाधिकारी से अवश्य बताएं, नहीं तो समस्याएं निस्तारित नहीं हो पाएंगी और जस की तस बनी रहेंगी। इस जन सुनवाई का आप अधिकतर लाभ लें और लेकर के अपनी समस्याओं का निस्तारण आप त्वरित तरीके से कराएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं इसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।